8 नवंबर 2016 ये वो तारीख है जब देश के अंदर नोटबंदी हुई थी। 8 नवंबर 2016 ये वो तारीख है जो ब्लैक मनी रखने वाले लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि जिन्होंने करोड़ों रुपया अपने घरों के अंदर अलग अलग तरीके से छिपा रखा था, उन सब की वो काली कमाई रद्दी के कागज़ बन गए थे, क्योंकि वो काली कमाई वो अपने बदलवा सकते नहीं थे, बैंक में जमा कर नहीं सकते थे। इस नोटबंदी के पीछे जो सरकार की मंशा थी, जो सरकार की नीयत थी, वो यही थी कि काली कमाई जो लोगों के पास है, जो ब्लैक मनी मार्केट में मौजूद है, उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके। मगर फिर भी वक्त वक्त पर कुछ ऐसी खबरें आती हैं जहां पर लोगों के पास आज भी पुराने नोट निकलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पुराने नोट घरों के अंदर मौजूद होते हैं या उस वक्त मौजूद थे, उन्हें नहीं मिले थे, उन्हें नहीं याद थे, उन्हें नहीं पता था कि हमारे घर में पुराने कुछ नोट मौजूद हैं, लेकिन वो तादाद बहुत कम होती है। ऐसे लोग जिनके घर में 1000 और 500 के पुराने नोट मिलते हैं, जैसे किसी के घर पे 2000 मिले, किसी के घर पे 3000 मिले। कुछ वक्त पहले खबर भी आई थी कि एक बुज़ुर्ग की डेथ के बाद उनके घर से, उनके अलमारी से 10-15 हज़ार रुपये निकले थे। हालांकि वो एक अलग चीज़ है, उसको आप काली कमाई नहीं कह सकते, मगर कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास काली कमाई के रूप में, पुराने नकली नोटों के रूप में लाखों लाखों रुपए मिला। कुछ खबरें आई कि कुछ लोगों को कूड़े के कचरे में पैसे पड़े हुए मिले। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी सामने आया, जहां पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 47 लाख रुपए की पुराने नोट, यानी कि 500 और 1000 के वो नोट जो बंद हो चुके हैं, उस शख्स के पास से पुलिस ने बरामद किए। दरअसल ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का, जहां पर पुलिस ने सुल्तान करोसिया नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक सीक्रेट टिप मिली थी। पुलिस ने जब उसकी तफ्तीश करी, उसकी पड़ताल करी, तो पुलिस को पता चला कि वाकई इस शख्स के पास करीब 47 लाख रुपए के पुराने नोट मौजूद हैं। दरअसल आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो पुराने नोटों को नई करेंसी में बदलने के लिए जंगल में एक तांत्रिक के पास जा रहा था। उस तांत्रिक ने उस शख्स को बताया था कि उसके पास जिन कैद है, उसने जिन को अपने वश में कर रखा है और वो जिन से जो भी बोलता है, जिन वो काम कर देता है। जिसके बाद वो शख्स को याद आया कि मेरे पास तो पुराने नोट रखे हुए हैं, तो मैं क्यों ना इन नोटों को जिन के ज़रिए बदलवा दूं और नए नोट, उससे पुराने नोटों के बदले नए नोट ले लूं। अभी अपने आप में एक सोचने की बात है, ये कहें कि पुलिस को बरगलाने की बात है, पुलिस को मिसलीड करने की बात है कि वो शख्स ये बात बोल रहा है। हुआ कुछ यूँ, इस पूरे मामले पर आजतक.in पे छपी खबर के मुताबिक पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने बताया है कि एक गुप्त सूचना के आधार पर सुबह मुरैना रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोका गया। जैसे ही पुलिस ने उसे रोका तो उसने भागने की कोशिश करी। हालांकि बाद में पुलिस ने उस शख्स को काबू कर लिया, उस शख्स को पकड़ लिया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो उसने कुछ संदिग्ध जवाब दिए, कोई भी सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा था। पुलिस को थोड़ा और शक हुआ उस शख्स पे। पहले वो भागने की कोशिश कर रहा था, तब पुलिस को शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर जब पुलिस ने उससे सवाल जवाब किए तो फिर उसने बात को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके घुमाने की कोशिश करी। इसके बाद पुलिस ने उस शख्स के बैग की तलाशी ली, क्योंकि पुलिस को पहले ही गुप्त सूचना मिल चुकी थी। फिर भी पुलिस ने उस शख्स के जब बैग की तलाशी ली तो पुलिस को उस बैग से पुराने जो नोट थे 500 और 1000 के, वो करीब 47 लाख रुपए की वैल्यू वाले पुराने नोट उसके बैग से पुलिस को मिले। फिर पुलिस ने उस शख्स से पुराने नोटों के बारे में जानकारी जुटाई, उससे पूछा कि भाई तेरे पास इतने नोट कहाँ से आए, पुराने कैसे मिले। तो उस शख्स ने पुलिस को बताया कि मुझे ये नोट कचरे के डब्बे में मिले थे नोटबंदी के टाइम पे और मैंने इन्हें रख लिया था। इतने वक्त से मेरे पास रखे हुए थे। हाल ही में एक तांत्रिक मुझे मिला जिसने मुझे बोला कि उसके पास जिन कब्जे में है, उसने जिनों को वश में कर रखा है और उसने कहा कि वो मेरा ये काम भी कर देगा। तो इसीलिए मैं उसके पास जंगल में जा रहा था ताकि वो मेरे पुराने नोटों को नए नोटों में बदल दे। अब उस शख्स की बेवकूफ़ी कहिए या चालाकी, पुलिस को ये बात बोलकर वो बचना चाह रहा था। हालांकि पुलिस ने उसकी इस बात पर तो यकीन किया नहीं, लेकिन हाँ, पुराने नकली नोट मिलने की खबर आयकर विभाग को ज़रूर दी थी, जिसके बाद आयकर विभाग ने भी अब इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से जो है पूछताछ हो रही है। लेकिन ज़रा सोचिए, आए दिन हमें सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में एक पोस्टर दिखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि अलग एक किसी भी तांत्रिक का, बाबा का नाम लिखा होता है और कहता है, उसमें आगे लिखा होता है कि
संतान के लिए हमसे कांटेक्ट करें, गृह क्लेश के लिए कांटेक्ट करें, रुके हुए काम के लिए कांटेक्ट करें। इसी तरीके से ये फर्जी तांत्रिक जो भी था उसने शख्स को जाहिर सी बात है पैसे ठगने के लिए ही जंगल में बुलाया था, ताकि ये भाई साहब वहाँ जाएं और नए नोट बदलवाने के लिए पुराने नोट उसे दें और उसके बदले उससे और रकम भी ले लेते हैं, जिसके बाद वो उसे ठगता और वहाँ से फरार हो जाता। लेकिन पुलिस ने उस शख्स को पहले ही पकड़ लिया। वैसे भी इससे ठगता, लेकिन अब खुद ही एक आरोपी बनकर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इस शख्स के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।